दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद, ये कहाँ से आए, इन्हें किसने रचा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज हम इसी प्राचीन रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए सीधे असल सवाल पर आते हैं। दो बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो इस पूरे टॉपिक की जड़ में हैं। वेदों को आखिर लिखा किसने और ये लिखे कब गए? और यकीन मानिए इनके जवाब काफी हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका सीधा और शायद सबसे चौंकाने वाला जवाब है किसी ने नहीं। नहीं, ये कोई टालने वाला जवाब नहीं है, बल्कि इसी एक शब्द में वेदों के नेचर का सबसे गहरा राज छिपा है। तो अगर इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा तो फिर ये ज्ञान आया कहाँ से? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में मिलता है और वो है ईश्वर की वाणी। ये वो आइडिया है जो वेदों को किसी भी आम इंसानी किताब से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पवित्र बना देता है। आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है अपौरुषेय। इसका सीधा सा मतलब है जो किसी पुरुष यानी इंसान ने न बनाया हो। हिंदू परंपरा मानती है कि वेद ज्ञान का वो अनंत समुंदर है जो इंसानी दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि वो सीधे परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान हम इंसानों तक पहुंचा कैसे? इस प्रोसेस को कहते हैं श्रुति, जिसका मतलब ही है सुनना। माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहरी मेडिटेशन की अवस्था में इस ज्ञान को सीधे सुना, या कह सकते हैं कि महसूस किया, बिल्कुल वैसे जैसे एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर ईश्वर सोर्स थे तो फिर इसमें इंसानों का क्या रोल था? यहीं पे कहानी में एंट्री होती है ऋषियों की, जो इस डिवाइन नॉलेज के पहले रिसीवर बने। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ऋषियों को लेखक या रचयिता नहीं बल्कि मंत्र दृष्टा कहा जाता था। मतलब वो जिन्होंने मंत्रों को देखा या अनुभव किया। वो सिर्फ एक मीडियम थे, सोर्स नहीं। जैसे कि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, ये कुछ वो महान ऋषि हैं जिन्हें वेदों का ज्ञान मिला। इन जैसे कई ऋषियों ने अपनी सालों की तपस्या से उस दिव्य ज्ञान को सुना और फिर उसे पूरी मैनशाइट तक, पूरी मानवता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। और मजे की बात यह है कि हजारों साल तक वेदों को लिखा ही नहीं गया। तो फिर ये ज्ञान बचा कैसे? इसका पूरा क्रेडिट जाता है गुरु शिष्य परंपरा को। गुरु एक एक मंत्र को बिल्कुल सटीक तरीके से बोलते थे और शिष्य उसे सुनकर हूबहू याद कर लेते थे, मतलब कंठस्थ। शायद ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल ओरल ट्रेडिशंस में से एक है। अब सवाल ये है कि ये सुनने और सुनाने का सिलसिला आखिर चला कब तक? चलिए अब जरा वेदों के टाइमलाइन की गहराई में उतरते हैं, जो अपने आप में हजारों सालों की एक लंबी यात्रा है। देखिए, ज्यादातर स्कॉलर्स तो ये मानते हैं कि वैदिक काल की शुरुआत करीब 1500 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन कुछ रिसर्चर्स हैं जो वेदों की भाषा और उनमें दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस के आधार पर कहते हैं नहीं रुकिए, ये तो और भी पुराने हैं, शायद 3000 से 5000 ईसा पूर्व तक। इससे अंदाजा लगता है कि हम कितने प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि ज्ञान को याद रखना, उसे कंठस्थ करना, वही प्राइमरी तरीका था। लिखने का काम तो बहुत बाद में शुरू हुआ, बस इसलिए ताकि इस ज्ञान को बचाया जा सके। और जब इन्हें आखिरकार लिखा गया तो ताड़पत्रों और भोजपत्रों यानी पेड़ों के पत्तों और छालों पे लिखा गया। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि वेद आए कहाँ से और कैसे बचाए गए। चलिए अब ये देखते हैं कि ये विशाल ज्ञान असल में है क्या और किन मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो विशाल ज्ञान है ये मुख्य रूप से 4 ग्रंथों में बटा हुआ है, जिन्हें हम 4 वेद कहते हैं। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है और इसमें देवी देवताओं की तारीफ में कहे गए मंत्र हैं। फिर आता है यजुर्वेद जो यज्ञ और पूजा पाठ के तौर तरीकों के बारे में बताता है। तीसरा है सामवेद जिसमें उन्हीं मंत्रों को सुर और संगीत में ढाल दिया गया है। इसे तो भारतीय संगीत की जड़ भी कहा जाता है। और चौथा है अथर्ववेद जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। समाज, सेहत, बीमारियां और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की भी बातें इसमें हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, वेदों का कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है, ये अपौरुषेय हैं। दूसरी, ऋषियों ने इन्हें सुना, उन्होंने इन्हें लिखा नहीं। तीसरी, ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। और चौथी और आखिरी बात, इसे लिखे जाने से कहीं पहले पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके जिंदा रखा गया। और जाते जाते एक सवाल, अगर हजारों साल पहले ऋषि इस ज्ञान को सुन सकते थे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी ऐसा कोई ज्ञान हमारे चारों तरफ मौजूद हो, बस हम उसे सुनने या महसूस करने की क्षमता खो चुके हों? इस पर सोचिएगा जरूर।